हाय एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेस शेविंग से रिलेटेड कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और बहुत सारे मिथ्स। क्या फेस शेविंग करने से मेरे फेशियल हेयर की ग्रोथ बढ़ जाएगी? मैं फेस वैक्सिंग कराऊं या फेस शेविंग? अगर मेरे चेहरे पे एक्ने है तो क्या मुझे फेस शेविंग करनी चाहिए? फेस शेविंग से बालों की ग्रोथ बढ़ गई तो क्या आपको भी फेस शेविंग से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल बॉदर कर रहा है? तो फिर आप ये वीडियो जरूर देखें। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खुशबू गांधी और ये है मेरी यूट्यूब की दुनिया जिसमें मैं मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक है फीमेल फेस शेविंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी मिथ्स हैं, उन सबको एड्रेस करना। एंड डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? द बेस्ट पार्ट इज कि आपके सारे सवालों के जवाब देंगी एक हाईली एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तवा। यस, यू हैव हर्ड दैट राइट। कुछ हफ्तों पहले मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि अगर फेस शेविंग से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछो। और जब मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए तब मैंने वो जो लिस्ट है वो डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तवा को फॉरवर्ड करी और उन्होंने मुझे सारे सवालों के जवाब इन डेप्थ दिए। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट मैं खुद इतने टाइम से फेस शेविंग कर रही हूँ, तो इस वीडियो में आपको जितने भी जवाब मिलेंगे उसमें एक प्रोफेशनल का एक्सपर्टीज और मेरा एक्सपीरियंस दोनों मिला हुआ होगा। सो यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और अब हम जल्दी से अपने सवालों के साथ शुरू होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या फेस शेविंग करने के बाद मेरे बाल पहले से ज्यादा थिक हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब हम फेस शेविंग करते हैं तो जो रेजर है वो बालों के शाफ्ट को काटता है, वो उसके रूट्स को नहीं टच करता है ना, और इसलिए जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहता है जैसा वो है। आप समझ रहे हो मेरी बात? फेस शेविंग से पहले और फेस शेविंग के बाद जो आपके बाल हैं, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका टेक्सचर है, जो उसकी थिकनेस है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। Again, a commonly found myth among a lot of women is कि जब हम फेस शेविंग करेंगे तो जो हमारे बालों की लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चीज़ मैंने हमेशा से एक्सपीरियंस करी थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फेस शेविंग कर रही हूँ और मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा है कि जो मेरे बाल है वो पहले मतलब छोटे थे या बहुत कम थे और अब बहुत ज़्यादा हो गए, ऐसा कभी भी नहीं फील हुआ। और जब मैंने डॉक्टर गीतिका से ये चीज़ डिस्कस करी तो उन्होंने मुझे बहुत ही एप्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि जो हमारी फेशियल हेयर ग्रोथ है इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 0.35 सेंटीमीटर्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना। अलग अलग लोगों पे वो वेरी करती है, लेकिन जो भी आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ चलती आ रही है वो वही रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फेस शेविंग करने की वजह से वो बढ़ जाएगी या फिर वो कम हो जाएगी। वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। तो अगर आप आज तक फेस शेविंग इसलिए नहीं कर रहे थे कि मेरे बाल पहले से लंबे हो जाएंगे या मेरे बाल पहले से मोटे आएंगे, तो मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर फेस शेविंग कर सकते हैं। ये बात मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोली थी कि अगर आपकी स्किन बहुत हाइपर सेंसिटिव है, बहुत हाइपर एलर्जिक है, तो बेस्ट रिकमेंडेशन आपके लिए यही होगा कि आप फेस शेविंग अवॉइड करो। क्योंकि जो रेजर होते हैं वो ऑब्वियसली शार्प होते हैं और जब आप उसे अपनी स्किन पे चलाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आपको फेस शेविंग भी अवॉइड करनी चाहिए और आपको फेस वैक्सिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं आपकी फेस की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आइडियली आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को या अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके जो लेजर हेयर रिमूवल्स होते हैं उस टाइप का कोई ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप फेस शेविंग को सही तरीके से कर रहे हैं तो किसी भी टाइप का स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। और सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जिस डायरेक्शन में
आपका हेयर गिर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में अपने बाल को काटो बिना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए। अगर आपको ये प्रोसीजर बहुत डिटेल में समझना है तो मैं आपको फिर से रेकमेंड करूंगी कि जो मेरा वीडियो है फेस शेविंग डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, आप उसे जरूर देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो उस सिचुएशन में अगर उस वक्त कोई कट या कुछ ऐसा हो गया है तो आप इंस्टेंटली वहां पर एक एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक जेल लगा लो एंड देन डू अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन इट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बार करना है, आप रोज अपने फेस पे अच्छे से एलोवेरा जेल लगाओ, उसको क्लीन करो, तो इवेंचुअली वो जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी स्किन में रैश आ गया है, जो भी प्रॉब्लम आ गई है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बट हाँ, आपको अपनी स्किन को टाइम देना पड़ेगा, राइट जैसे एक स्किन नेचुरली हील करती है वो वैसे ही करेगी, तो आपको अपनी स्किन को टाइम देना पड़ेगा और बस उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। There's nothing to worry about it. सेफेस्ट मेथड का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं हेयर रिमूवल में, आपको जो हेयर रिमूवल है वो टेम्पररी चाहिए या परमानेंट चाहिए, मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करने वाली हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्किन सेंसिटिविटी या इस टाइप का कोई भी इशू नहीं है, तो फेस शेविंग एक बहुत ही लो मेंटेनेंस चीज़ होती है। और दिस इज समथिंग जो आप हर चौथे दिन, पांचवें दिन बहुत इजीली कर सकते हो। मतलब आपको कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प नहीं चाहिए, इट्स वेरी इजी टू डू। तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ फेस शेविंग। लेकिन उसके अलावा फेस वैक्सिंग, फेस थ्रेडिंग, डर्माप्लानिंग, लेजर हेयर रिमूवल, कई सारे ऑप्शंस हैं जो आई थिंक आप कंसिडर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आउटकम यू रियली वांट। फेस वैक्सिंग और फेस शेविंग दोनों ही कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शंस हैं अपने फेशियल हेयर रिमूव कराने का। कई लोगों को ऐसा लगता है कि फेस वैक्सिंग करने से जो स्किन है वो सैग हो जाती है। इनफैक्ट ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे खुद को बहुत टाइम तक ऐसा लगता था कि वैक्सिंग कराने से जो है स्किन सैगिंग हो जाएगी, बट अगेन डॉक्टर गीतिका ने ये चीज़ क्लैरिफाई करी कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो यू कैन डू वट एवर यू आर कंफर्टेबल डूइंग। लेकिन हाँ, जैसे मुझे लगता है कि अगर मुझे वैक्स करानी होगी तो मुझे एक पार्लर जाना पड़ेगा और थोड़ा पेनफुल भी होता ही है वैक्स, और कहीं ना कहीं स्किन बर्न का भी एक फियर रहता है। मतलब ऑल्दो हम सब अच्छे सैलून्स ही विजिट करते हैं, बट आई हैव हर्ड केसेस जहाँ पर थोड़ा गर्म वैक्स पड़ने की वजह से स्किन बर्न हो गया, और स्किन बर्न हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो फेस शेविंग है वो बहुत ही सेफ ऑप्शन है। मतलब अगर आप ध्यान से करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर बाई चांस गलती से हल्का फुल्का कुछ कट लग भी जाता है सो दैट्स ओके, वो बहुत जल्दी मतलब हील हो जाता है, उसमें कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तो अगर इफ यू आस्क फॉर माई ओपिनियन, आई वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज stay in favor of face shaving. अगर आपको फेस एक्ने की प्रॉब्लम है लेकिन आपकी स्किन ओवरली सेंसिटिव नहीं है तो आप फेस शेविंग कर सकते हो। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जहां पे भी आपके फेस में एक एक्टिव एक्ने है उस एरिया को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा या बहुत कॉशियसली करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि जो एक्ने है उस पे कोई कट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे कट पड़ गया तो उसका जो निशान है वो बहुत मुश्किल से जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि इस वक्त मुझे फेस शेविंग करनी है, तो यू कैन सी यहाँ पर एक एक्टिव एक्ने है और कुछ यहाँ पर एक दो एक्टिव एक्नेस है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करूं, बिकॉज यू डोंट वांट टू इरिटेट योर एक्ने एट ऑल। बट अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेस शेविंग कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कितना फ्रीक्वेंटली हमें फेस शेविंग करना चाहिए डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हमारे बालों की ग्रोथ आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान के लिए जो उसके बालों की ग्रोथ है वो अलग अलग होती है। ऑल्दो एक रेंज हमारे पास फिक्स्ड है कि वो 0.35 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक ही मैक्सिमम जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं एक महीने में एक बार भी अगर अपना फेस शेव कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अपर लिप, हाँ अपर लिप मुझे बार बार करना पड़ता है, बट अदरवाइज फॉर दिस लाइक पीच फजी एरिया वंस इन अ मंथ इज टू मच फॉर मी।
और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं और उनके फेशियल हेयर काफ़ी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, तो वो हर दूसरे हफ्ते में या हर तीसरे हफ्ते में भी अपना फेस शेव करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपके जो बाल है वो कितनी जल्दी आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फेस शेविंग करना इतना आसान है कि अगर आपको बार बार करना भी पड़े सो इट्स लाइक नॉट अ बॉदरेशन एट ऑल। पीसीओएस और पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है जो लड़कियों में मिल जाती है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आई नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ्स। इट्स जस्ट कि जब किसी भी फीमेल को पीसीओएस या पीसीओडी हो जाता है तो उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो पूरे तरीके से बिगड़ जाते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में भी पाया जाता है बट वो बहुत ही कम लेवल में होता है। लेकिन जब किसी को पीसीओएस या पीसीओडी हो जाता है तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस स्टेज में है। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है बॉडी में काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं, एंड वन ऑफ दैट चेंज इज द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। और इस सिचुएशन में जो फेशियल हेयर आते हैं वो एक्चुअली में, जिसको हम कहते हैं ना लड़कों जैसे बाल आना, थिक, शार्प, ब्लंट ऐसे बाल, तो जब पीसीओएस या पीसीओडी से कोई इंसान जूझ रहा होता है तो ऐसे सिचुएशन में उसको वैसे बाल आ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जिनको ये प्रॉब्लम है उनको फेस शेविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आप फेस शेविंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको ये प्रॉब्लम है देन फेस शेविंग कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि फेस शेविंग से आपके बालों का स्ट्रक्चर, थिकनेस, लेंथ कुछ भी नहीं इफेक्ट हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको उसको क्योर करना है। और जब तक आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो तब तक जो रिपीटेडली आपके फेस पे बाल आ रहे हैं आप उसको शेव कर सकते हो। मतलब इट इज सो इजी टू डू, तो आप यू कैन ईजिली ऑप्ट फॉर इट। इससे आपकी जो हेयर सिचुएशन है उस पर कोई मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो यही है कि आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दो, है ना। जो भी आपकी ये जो पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है इसको आप पूरे तरीके से खत्म कर दो, एंड देन जो आपके फेशियल हेयर है वो जो नॉर्मल जैसे लड़कियों के फेशियल हेयर आते हैं वो वैसे ही हो जाएंगे। बट एज आई सेड तब तक आप बिल्कुल फेस शेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वो ये थे कि मतलब फेस शेविंग से पहले हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, पोस्ट केयर क्या होनी चाहिए, फेस शेविंग करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, किस टाइप के रेजर्स यूज़ करने चाहिए, रेजर्स को स्टोर कैसे करना चाहिए। ये जितने भी सवाल हैं इन सब के बहुत डिटेल में आंसर मैं दे चुकी हूँ। जो इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें मैं इन सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो यू जस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो, यू शुड वॉच दैट वीडियो। तो ये थे सारे फीमेल फेस शेविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे, एंड आई होप कि मैंने डिटेल में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उन सबका आंसर दिया है आप लोगों को। आई रियली होप आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, you know what you have to do, you just have to write your question in the comment section below और मैं बिल्कुल 100% उसका जवाब दूंगी। उसके अलावा मैं जो हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तवा, उनकी ईमेल आईडी भी मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको डायरेक्टली उनसे कोई सवाल पूछना है या कोई भी और कंसल्टेशन चाहिए, जस्ट ड्रॉप हर अ मैसेज, शी इज़ वेरी काइंड। वो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेंगी। बिफोर आई फिनिश ऑफ द वीडियो मुझे सिर्फ ये चीज़ बोलनी है कि फीमेल फेस शेविंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आज भी कई लोग एक बहुत बड़ा टैबू मानते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि शेविंग जो है वो एक मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ मेंट फॉर मेन, और इसीलिए औरतों को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत टाइम तक मैं भी ये मानती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब से मैंने फेस शेविंग करना शुरू करी है, आई कैन टेल यू दैट माई वर्ल्ड चेंज्ड। मतलब जो वो फीलिंग होती है फेस शेविंग करने के बाद, इट इज सो फ्रिकिन ऑसम। ऐसी खुशी आपको कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। तो आप प्लीज
इस टैबू से बाहर निकलिए और फेस शेविंग ज़रूर ट्राई करिए। एंड इफ़ यू ट्राई इट देन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको पढ़ के। एंड ऑल्सो अगर आपको जो वीडियो है ये यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इस पर अपने कॉमेंट्स डालिए। एंड यू आर फ्री टू शेयर इट विद योर लव्ड वंस, या जिसको भी आपको लगता है ये वीडियो देखना चाहिए, आप प्लीज उनके साथ ये शेयर करिए। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। I'll just say it once again, please subscribe to my YouTube channel and press the notification bell if you haven't up until now. I'll see you again with a new video. Until then, bye bye, take care and lots of love.